60 फुट माटी तलु गात भितर राहुल को केमिति करा जायथिला उद्धार जिलापाल कहले लोमो टांकुरा कहानी उद्धार पाई निया जायथिला छोट पिलार सहायता बोरवेल भितरे थिला चंदन बोड़ा साप उद्धारकारी टीम को संबर्धित कले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। धीरे धीरे सुस्थ होछि बोरवेल उद्धार 10 वर्षीय नाबालक राहुल चिकित्सा करुछंती स्वतंत्र डाक्तरी दल डाक्तर कहले स्थिर अछि स्वास्थ्य अवस्था। राहुल बापा कहले पुओ भल हेले आसिबे पुरी करिबे जगा दर्शन। ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सूचना देला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मौसुमी प्रभाव में दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में वर्षा तातीरु मिलिबा आश्वस्ति। नंदनकानन जलस्थि क्वाडे कुंभीर देखिथिबा परे खबर देथिले पर्यटक थरिपारे अक्षम कर्तृपक्ष कैमेरा लगाई जनता बसाई काम सारी देथिबा सूचना गुजब कहले कर्मचारी। सातकोशिया अभयारण्य असुस्थ दंता हाथीर मृत्यु लिभर समस्या जो मृत्यु होता सूचना। एपटे बड़म्बा वनांचल आउ एक हाथीर कंकाल उद्धार। राज्य में हाथी मृत्यु को नहीं परिवेश विदकर उद्वेग। देश में कोरोना संक्रमण द्रुत वृद्धि दिनक चिन्हट हेले 12,213 नुआ आक्रांत। गतकाली तुलन में बढ़ला 40%। 109 दिन पर देश में 12,000 टपिला दैनिक संक्रमण। सतर्क रहा परामर्श देले स्वास्थ्य निर्देशक। राहुल को ईडीर पचराउचरा नहीं कांग्रेस विक्षोभ। सबु राज्य राजभवन आगे प्रतिवाद करुछंती कांग्रेस नेता और कर्मी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे चतुर्थ थर पर हाजर होगा समन करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। 105 घंटा धरी बोरवेले फसी रहिबा परे राहुल सेठारु केमिति उद्धार हेले से सबुर पूरा घटना बखाणिछंती जांजगीर जिलापाल जितेंद्र शुक्ला। रायपुर में उद्धारकारी दल को संबर्धना अवसर में जिलापाल कहते राहुल को उद्धार पाई जड़े छोट पिलार सहायता निया छोट पिलाट को उल्टाई छड़ा जाइथिला। से पिलाटी राहुल को हाथ को टाणी रेस्क्यू टीम निकट को आनिथिला। राहुल पाखरे गात भितरे थिला चंदन बोड़ा साप। से साप सहित राहुल 100 घंटारू अधिक समय धरी रहिथिला बोली जिलापाल कहते। जिलापाल राहुल साहस को सलाम करने सहित बड़ ऑपरेशन में नियोजित समस्त टीम सदस्यों को रियल हीरोर आख्या देछंती। उद्धार काम में 11 टीम नियोजित होइतिला। उद्धारकारी को संबर्धित करिसेंती निजे मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल। खड़े हुए सर, ये बच्चा, नमस्ते करो सर लोगों का। सर ये बच्चा है जो फाइनल स्टेज में जब हम टनल में शाफ्ट में सर हम ऊपर थे और बच्चा केव के अंदर था सर, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना। आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं आप सबके साथ थी और इस कारण से 5-5 दिन तक के लगातार 24-24 घंटा काम करते हुए आप थके नहीं, रुके नहीं और लक्ष्य को हासिल किए और राहुल साहू जी को सकुशल आप लोग निकाल लाए। ऐसे लोग भी सामने आए जो नॉन टेक्निकल है। अभी नजरुल नाम है ना उस बच्चे का, वो बच्चा, एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा अपने आप को जान जोखिम में डाला। मैंने उनसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? वो बोले 1 सेकंड के लिए मुझे डर नहीं लगा। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप सब ने वहां एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था और एक लक्ष्य लेके चल रहे थे अब कि हमको लक्ष्य हासिल करना है, इस बच्चे की जान बचाना है। अब समझ सकते हैं कि जान की कीमत क्या होती है। एक बच्चे को नजरुल है ना, वो जो बच्चा जिसने उठाया था, कहाँ है सर? वो है, इधर आ जाए प्लीज, सामने, यहाँ सामने खड़े हुए सर। ये बच्चा, नमस्ते करो सर लोगों का। सर ये बच्चा है जो फाइनल स्टेज में जब हम टनल में शाफ्ट में सर हम ऊपर थे और बच्चा केव के अंदर था सर, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना करके इसको उल्टा सिर के बल सर अंदर घुसेड़ दिया सर। फिर इसने उस केव से बच्चे को पकड़ा है सर और बच्चे को लेकर के ऊपर आया सर शाफ्ट में। हमने फिर तय किया कि हम 60 फीट की गहराई तक जाएंगे और हो सका तो 62 फीट तक जाकर के वहाँ पे टनल के काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम 60 फीट पे पहुँचे सर, तो रॉकी स्ट्रेटा तो चल ही रहा था सर पूरे के पूरे लेफ्ट एंड राइट पे। वहाँ पहुँचे जहाँ हम टनल का काम हमको करना था,
तो वहाँ एक इतना बड़ा चट्टान सामने आया सर कि हमको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमने तय किया कि हम अब थोड़े ऊपर से जाएंगे और टनल को स्लांट लेकर के जाएंगे। उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, हमको लगा कि इसको तोड़ पाना असंभव है। जब हम हॉरिजॉन्टली चलने लगे थे तो थोड़े दूर तक तो स्टेटा अच्छा मिला, फिर वही चट्टान सर ऐसा था उसका शेप की बढ़ते हुए वर्टिकल हाइट पे चला आया सर। अब उस चट्टान को देख करके सर हमारे होश उड़ गए। फिर मिश्रा जी जो कमांडेंट है सर एनडीआरएफ के, ये बहुत हताश और निराश होकर के सर बाहर आने लगे। बाहर आए तो मेरी मुलाकात इनसे हुई। मैंने कहा क्या हुआ, तो सर उस समय ये पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग शायद असफल हो जाएं। एक बहुत बड़ा डर सामने आया सर कि इन्होंने कहा ये चट्टान यहाँ मिला है, इसको तोड़ पाना मुश्किल है। अब हमारी दिक्कतें ये थी सर कि यदि हम मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन के वाइब्रेशन से जो जिस शाफ्ट में बच्चा है वहाँ पे यदि पानी और मलबा गिरता है तो दूसरी तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें हमको निर्णय लेना था कि हम रिस्क को कितना और कैसे लें। तो उन्होंने कहा कि सर आप बताइए। मैं खुद सर घबरा सा गया था। फिर हम लोग आपस में बैठे सर, जो हमारे एडीएम थे, एसडीएम थी, वहाँ की ओएसडी नुपुर थी, ये थे और बाकी जो ग्राउंड लेवल लोग थे, क्या करें क्या ना करें। फिर हमने तय किया सर कि एक बोर कटिंग मशीन होती है, हम उसको बुलाएंगे। उसको पता किया कि वो किसके पास है, तो बिलासपुर में एक मिस्टर कमल है सर, कमल सोनी, उनको भी हमने बुलाया। कमल जी ये है सर, ये काम करते हैं। इनको सर भगवान कैसे साथ होता है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब हमने इनको अर्ली इन द मॉर्निंग रिंग किया, एक कॉल पे इन्होंने फोन उठाया सर। हमने कहा आपके मशीन की जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा क्यों क्या, ये बोले बस मैं सर रवाना कर रहा हूँ। और वो मशीन इन्होंने जब भेजी तो वो 2 घंटे 3 घंटे का वक्त था सर। वो मशीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई सर। बच्चा इतना अशक्त हो गया था कि वो लेटा हुआ था और उसके यहाँ पे सर वाइपर सांप उसके शरीर पे रेंग रहा था। अब उसको जब हमने देखा तो समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा हताशा का वक्त आ गया था सर। हमने सोचा कि शायद बच्चे को हमने खो दिया है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट ब्लॉक था सर। तो लगा कि सांप ने काट कूट तो नहीं दिया। बिलासपुर अपोलो हस्पिटाल चिकित्सित होता राहुल धीरे धीरे सुस्थ होती एवं तांकर स्वास्थ्यावस्था भल अच्छी। स्वतंत्र डाक्तरी दल तांकर चिकित्सा करुछंती। तांको शरीर और रक्त संक्रमित होतिबारु तांको एंटीबायोटिक दिया जाउछि। एबे से धीरे धीरे से सुस्थ होता हस्पिटाल पक्षरु सूचना दिया जाउछि। तेबे संपूर्ण सुस्थ हेबा पई तांको आउ किछि दिन हस्पिटाल रहिबाको पड़िबो बोली चिकित्सा करुवा डाक्तर कहछंती। बोरेल भितर राहुल उद्धार हेबा परे सारा देशर नजर एबे तांको उपरे रटकुछि। देशव्यापी तांकर आशु आरोग्य कामना करा जाउछि। सबसे पहली बात यह है कि राहुल अभी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में है और मैं उसका ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं हूं, बट आई नो द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एज ए पीडियाट्रिशियन सीनियर। मैं एक बिलासपुर शहर का वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हूं, उस नाते मैं उससे कनेक्टेड हूं, सब चीज जानता हूं मैं। ठीक, राहुल निश्चित रूप से जैसे आया है उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, जगह जगह उसको खरोचे हैं, छिल गया है। उसको चूंकि इतने दिन तक वो इतने गहराई में रहा, उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई उसको, और उसके विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हुई निश्चित रूप से। और इतने 4 दिन 5 दिन बच्चा जैसे इतनी गहराई पे रहा तो एक उसके जैसे बोलते हैं ना मानसिक रूप से भी उसको सदमा लगा और वो बच्चा सदमे में है, ठीक से जैसे अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, बातचीत मतलब लोगों से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है वो, ये सब बातें हैं। तो अभी शुरू के 2 दिन 3 दिन निश्चित रूप से उसके क्रिटिकल निकलेंगे, भारी निकलेंगे, पर फिर भी ये बोलना उचित है कि बच्चे की हालत अभी स्थिर है। वो जैसे बोर के अंदर था ना, उसका शरीर तो ऊपर था, पैर तो नीचे थे उसके, तो जिस स्थान पे पैर थे वहां पानी था उस बोर में, तो वो पैर उसके 4 दिन 5 दिन लगातार एक पानी में और कीचड़ में। आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई आदमी है, मैं हूं जैसे, मैं 4 दिन 5 दिन कीचड़ में खड़ा रहूं, पानी है और कीचड़ उसमें खड़ा रहूं, तो मेरे पैरों की क्या हालत होगी। तो उस बच्चे के पैर जो है 4 दिन 5 दिन जो शरीर का नीचे का भाग है वो पानी में और कीचड़ में डूबा हुआ था, उसका बना हुआ था लगातार। तो उसकी वजह से पैर की स्किन जो है उसकी गल सी गई है और उसके लिए भी अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क में हैं। बल्कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली के जो चमड़ी के विशेषज्ञ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी वो संपर्क में है उसके इलाज के लिए। पुओ उद्धार हेबा परे प्रतिक्रिया रखुचंती राहुल बापा कहते पुओ भल हेले पुरी आसी
कालियार दर्शन करेंगे। दीर्घ 5 दिन 60 फुट माटी तले बोरेल भितर रहिबा परे सोमवार राति उद्धार होइतिला राहुल। हेले एते समय धरि माटी तले पानी भितर रहितिबारु तांकर स्वास्थ्यावस्था बिगिड़ी जायतिला। सेथिपाई उद्धार परे परे तांको हॉस्पिटल में भर्ती करा जाय चिकित्सा करा जायछि। क्या कहेंगे 5 दिनों के बाद आपका बेटा राहुल प्रभु जगन्नाथ की कृपा से बाहर आ गया है, श्रेय किसको देंगे आप? अभी तबीयत कैसा है राहुल का? मैं तो लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ स्वामी को श्रेय पूर्ण दे रहा हूँ, क्योंकि वही लक्ष्मीनारायण जी, यहाँ मेरे बच्चा घूम गया था, वही लक्ष्मीनारायण जी अपने मेरे को गोद में लाकर दे दिए थे। अभी वही जगन्नाथ स्वामी थे मेरे को आकर के वहाँ कटक भुवनेश्वर से आए हुए थे, वो आदमी अपना पूरा सहयोग करके अपना लक्ष्मीनारायण की जगह में ले आया। मैं जगन्नाथ स्वामी की सदा आभार रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ से पूरा भारत सरकार के जितने भी AMDRF से लेकर के आपके मीडिया से लेकर के जितने जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ कि ये ही कर्जा हम राहुल के जिसम कहीं चुका पाएंगे। ये जगन्नाथ स्वामी से मेरा यही निवेदन है कि हे जगन्नाथ स्वामी मेरे पुत्र को आप प्राप्ति कराएंगे। पूरी जगन्नाथ धाम आए थे बेटे को साथ लेकर, क्या वाकया हुआ था तब? जगन्नाथ के साथ किस तरह से राहुल जुड़ा हुआ है पहले से? जगन्नाथ स्वामी इधर के हमारे छत्तीसगढ़ लोग पूरा दर्शन करने के लिए जाते हैं। वैसी करके हम लोगों को परिवार को आशा हुआ कि जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने हमारे के मोक्ष हो जाए। इस देश में हम सब परिवार अपने वहाँ गए हुए थे। जब जाने के बाद में अपना ऐसी मेला अपने घूम रहे थे, घूमते घूमते लड़का अपना माटी की जान होते ही चलते हाथ छोड़ करके घूम गए। घूमने के बाद हम लोग इतने मकसद थे, परंतु वो अपना नहीं मिल पाया। इस देश में हम लोग बहुत प्रयास किए कि जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में जाकर अपना माथा टेके, माता जगन्नाथ स्वामी आकर के वही जगन्नाथ स्वामी हमारे बच्चे राहुल को हमारे गोद में लाकर देंगे। तब हम जगन्नाथ स्वामी को दिल से, जान से, प्यार से उनको आराधना किए कि जगन्नाथ स्वामी हमको राहुल पहुँचा दें। जिस तरह से आपको पता होगा, जिस दिन भगवान का स्नान यात्रा चल रहा था, रथ यात्रा का जो पर्व होता है शुरू हो चुका था, उसी दिन राहुल का भी रेस्क्यू चल रहा था और उसी दिन राहुल बोरवेल से बाहर निकला। इस संजोग को आप किस तरह से देखते हैं? इस संजोग को भगवान के संजोग मानकर हम चलते हैं। एक जगन्नाथ स्वामी है, उनके पुत्र बनाकर हमारे जहाँ पर में भगवान के स्वरूप को यहाँ पैदा किए हैं, हम उनको भगवान के स्वरूप की सदा मानेंगे। वही जगन्नाथ स्वामी हमारे को उन्हीं के दिन की तिथि में हमको पहुँचाएंगे। इसलिए हम सदा जगन्नाथ स्वामी के शरण में रहेंगे। ये जगन्नाथ स्वामी हमारा सब कल्याण किए। अभी आपका बेटे का स्वास्थ्य कैसा है, क्या खबर मिला? अभी बेटे का स्वास्थ्य ठीक है। आज टिक्की खाए हुए हैं और CM जी पूरा अपना छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं तो पूरी कार्य कर रहे हैं और लड़का का हमारा 100% विश्वास है कि लड़का सही सलामत है। क्या सब नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह क्या खा रहा है? ठीक से खाना ले पा रहा है वो? खाना में आज टिक्की दिए थे, उनका जैसा इच्छा पड़ रहा है वैसे वो जो बोल रहे हैं फल फ्रूट है वो खाने के लिए दे रहे हैं। जब बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, घर वापस आ जाएगा, फिर क्या विचार है पूरी धाम जाने का? फिर से आपका क्या विचार है? लड़का पूरी तरह से घर पुनः वापस होने पर हम जितने समस्त जन है, परिवार हैं, हम सब एक साथ वहाँ पूरी जाकर पूरी धाम में अपना उनके जाकर माथा टेकाएंगे राहुल को कि हे भगवान आप हमारे जीवन दान दे दिए हैं। तो जो NDRF के जवान थे, उड़ीसा से आए हुए थे, आपको पता होगा कटक से जवान लोग आए थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कटक के जवानों को यही निवेदन करना चाहता कि उन लोग भगवान स्वरूप यहाँ आए हुए थे, क्योंकि भगवान बनकर आए थे। जो जगन्नाथ स्वामी उनको अपना दुख समझ करके उन बच्चों को निकाल से निकालने के लिए वहाँ भेजे हुए थे। वही NDRF को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भगवान के स्वरूप, भगवान को साक्षात नहीं देखने को मिलता, परंतु वही हमारे लिए भगवान बनकर आए हुए थे। NDRF को क्रेडिट करके हम कभी नहीं चुका पाएंगे। गरम गुलगुली मिलिब त्राही। ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। दक्षिण ओडिशार किछि अंचल में प्रवेश करिछि मौसुमी। कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर जिला को मौसुमी वायु संपूर्ण भाव में प्रवेश करिछि। सेपरि नुआपड़ा, कलाहांडी, रायगड़ा जिला को मौसुमी आंशिक भाव में छुईथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। यार प्रभाव में केतेक स्थान में वर्षा हेउछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एने सूचना दिया जायछि। मौसुमी ओडिशा छुईबा राज्यर विभिन्न स्थान में प्राक मौसुमी वर्षा होइतिला। साधारणतः जून 17 सुधा ओडिशा को मौसुमी प्रवेश करिथाय। से दृष्टि देखले ए वर्ष मौसुमी विलंब होइनि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि।
सर दक्षिण पटु मौसुमी ओडिशा छुईला निर्दिष्ट भाव केउं जगार मौसुमी आज ओडिशा अनसेट करछि और वर्तमान समय पाणीपाग केमती रही दक्षिण ओडिशा रे এবং দক্ষিণ ওড়িশার আমার দেখা 3 জেলার সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রসর হয়েছে যেটা কি কোরাপুট মালকানগিরি এবং নবরঙ্গপুর এই 3 জেলার আমার দেখা গত 24 ঘন্টার প্রায় অধিকাংশ স্থানের হালুকার মধ্যম ধরনের বর্ষা হয়েছে 20 মিলিমিটর আরম্ভ করি আপনার 40-50 মিলিমিটর পর্যন্ত বর্ষা রেকর্ড করা তা ছড়া আমার যে রয়েছে নুয়াপড়া হল তারপরে কলাহান্ডি এবং রায়গড়া এই যে 3 জেলার अन्य किसी स्थान को आम मौसुमी अग्रसर रही बर्तमान जो स्थिति रोचे आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत बर्तमान पाणीपाग अनुकूल रही मौसुमी परवर्ती समय ओडिशार अन्य किसी अंचल को अग्रसर होगा सर आमर अपेक्षा थाए केरल छुईला पर एक सप्ताह भीतर मौसुमी ओडिशा छुईब एथरक केउ ना केउ टिके विलंब होइछ ना देखो मौसुमी आमर जोटा रहे केरल छुईबार जो तार जो गैप रोचे सहित कौन सीधा सड़क संपर्क ना जो मौसुमी अधिक एक्टिव थाए से आपंकर शीघ्र अग्रसर होता है जदि टी सामान्य दुर्बल तार जो फ्लो रोचे ताले से समय आप धीरे धीरे टी विलंब होता है तो जोटा कि 29 जून 29 मे रे आम केरल छुईला किंतु तार पाखापाखि आम देखा 19 दिन पर आम ओडिशा बर्तमान को अग्रसर होती साधारण लोक मनर प्रश्न थाए दक्षिण पश्चिम मौसुमी ओडिशा छुईदे ओडिशार पाणीपाग बदली वर्षा हम पवन हम एबे किंतु गुळुगुळी खरा एबे भी बजाय रही देखो बर्तमान देखा जो अंचल को आमर जो प्रवेश करी से अंचल केमी पाणीपाग रोचे तेणु से अंचल बर्तमान मेघुआ पाग रही गत जो 24 घंटे वर्षा प्राय आम देखा दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा रही ता छड़ा ओडिशार गतकाली अनेक स्थान में आम हालुकार मध्यम जोटा कालबैशाखी जनित वर्षा अन्य अंचल लगी जाता जोटा कि मौसुमी प्रवेश करने पूर्व जो प्रकार पाणीपाग रही है से प्रकार बर्तमान अनुकूल रही जहाँ अनुमान कर आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत आहरी पाग अनुकूल रही केउ जिल्ला रे आसी मौसुमी प्रथम पहुंचला बा छुईला केउ जिल्ला का निर्दिष्ट देखो निर्दिष्ट भाया जिला न था आप कई अंचल को जब कह आम दक्षिण ओडिशार किसी अंचल रोचे कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ये अंचल को संपूर्ण भाव अग्रसर होती छड़ा आमर जो आंशिक भाव जो छुई से गुड़ी हूँ नुआपड़ार दक्षिण भाग किसी अंचल रोचे और कलाहांडी जिला और रायगड़ा ये जो 3 जिलार किसी आंशिक भाव केते दिन भितर मौसुमी फर्दर एडवांस करिवो संपूर्ण ओडिशा को मौसुमी केबे सुधा छुई जिवो देखो संपूर्ण ओडिशा पे हमर वर्तमान सूचना देनी किंतु 2 ରୁ 3 दिन भितर कंडीशन वर्तमान फेवरेबल रोची एवं जो हिसाब से वर्षा रहिबो से अनुसार मौसुमी अग्रसर होबा बोली कौन सब से सब कंडीशन जोटा फेवरेबल अछि वर्तमान समय देखो मुख्यतः भाव जो रोची हमर जो वर्षा जो होता है साधारणतः भाव पूर्व पश्चिम दिगरु हमर जो बादल खंड गुडी प्रवेश करता किंबा दक्षिण रु उत्तर आड़ को होता है जोटा कि गतकाली आम देखुलु मालकानगिरी है जोटा आपंकर कोरापुट है नवरंगपुर ये सब अंचल जो वर्षा होती मुख्यतः भाव में आपंकर बंगोपसागर तथा उत्तर आंध्र अंचल जो मेघखंड गुड़िक था प्रभाव में वर्षा होता है जदि कालबैशाखी वर्षा रोचे सी साधारणतः पश्चिम रु पूर्व दिग को आसते जोटा कि आपंकर जाजपुर है आभ्यंतरण ओडिशा अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर ये अंचल जो वर्षा होता से गुड़ी आप मुख्यतः कालबैशाखी जनित वर्षा मौसुमी आसला दिन बेला जो सर्वोच्च तापमात्रा कि जो असह्य गुळुगुळी या कमी देव देखो मौसुमी जदि आम देखा दिन तापमात्रा गतकाली ही प्राय ओडिशार प्राय अंचल आप कमी आज भी अनुमान कि मात्रा आहुरी तापमात्रा रहीपरी विशेष परिवर्तन कारण अलरेडी आप नॉर्मल कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर प्राय अंचल रही तो यही प्रकार तापमात्रा रही वर्षा जो धीरे धीरे एडवांस हम मौसुमी आहरी आपंकर तापमात्रा तल खसबार संभावना रही समस्त मन प्रश्न थाए ये जो मौसुमी आसी वर्ष चाषी मान केते अनुकूल स्वाभाविक रही जी आवश्यक परिमाण वर्षा मौसुमी करा ओडिशा वर्ष कर ताठू कम रहा बर्तमान नियंटिया वर्षा चलू देखो बर्तमान जो मौसुमी छुईबा पर ही वर्षार साधारणतः परिमाण वृद्धि होता है तेणु धीरे धीरे बर्तमान जेहेतु ओडिशा प्रवेश कर गतकाली भी प्राय अंचल वर्षा होती गत 2 दिन धरी आमर जो प्राक मौसुमी वर्षा विभिन्न अंचल लगी रही है तार परिमाण सामान्य वृद्धि पाई गत किसी दिन तुलन तेणु ये जो वर्षा धीरे धीरे जो नियंटिया था धीरे धीरे तार कम हम नियंटिया परिमाण कारण अनुमान कर जो विस्तारित परिसर आकलन जारी कर 19 तारिख पर वर्षार परिमाण वृद्धि होबार संभावना रही 4-5 जिले में नियंटिया वर्षा देखा कभर अप हो बर्तमान सुधा कभर हो पाएनि किंतु अनुमान कर जो वर्षा धीरे धीरे वृद्धि हम जोटा मौसुमी छुईबा पर धीरे धीरे यहाँ नियंटिया वर्षा को किसी मात्रा कम कर संभावना रही प्राक मौसुमी वर्षा तो उभान हो जाता 21 दिन हम बजाय रही वर्षा हो मौसुमी अनसेट कला चाषी मानी केमती परिस्थिति केमती अनुकूल देखो साधारणतः मौसुमी पूर्व जदि आपंकर अधिक गरम हो चाषी मान अधिक सुहाई था कारण यही समय जब घास परिमाण अधिक वर्षा हो प्राक मौसुमी छुईबा पूर्व साधारणतः आपंकर धान खास करके सहायक नहीं था मौसुमी छुईबा पर जब वर्षार परिमाण वृद्धि होती चाषी मान सहायक होता है जोटा आम अनुमान कर चाषी सहायक हम
तेज यार भर एक सूचना आसूची अनुकूल सातकोशिया अभयारण्य दंता हाथीर मृत्यु होइछि। सप्ताह असुस्थ थिबा हाथीर मृत्यु होइछि। शव व्यवच्छेद और रक्त नमूना रिपोर्ट आसवा पर लिभर समस्या कारण मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। सातकोशिया अभयारण्यर पंपास निकट जंगल जोकोबो गाँ निकट एक दंता हाथी असुस्थ थिबा वन विभाग खबर पाइथिला। अभयारण्यर वरिष्ठ अधिकारी सहित सातकोशिया प्राणी विशेषज्ञ डाक्तर माने हाथी को चिकित्सा करथिले हाथीर स्वास्थ्य कौनसी सुधार आसी नथिला। हाथीर मृत्यु हेबा परे शव व्यवच्छेद करा जाय सेठारे मृतदेह पोता जायतिला। लिवर जनित समस्या पई हाथीर मृत्यु होइतिबा रक्त नमूना रिपोर्ट जणा पड़िछि।